और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट होम साइंस मतलब गृह विज्ञान। तो बच्चों, गृह विज्ञान के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है पर्यावरण। तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा पहले, उसके बाद एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, तो कुछ शब्दों में लिखा है पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश से है जो पृथ्वी के जैव जगत को घेरे हुए है तथा जिनके प्रभाव से जीवन संपादित होता है। भौतिक अध्ययन में पर्यावरण अति व्यापक है। भूगोल में पृथ्वी तल को मानव के निवास्य के रूप में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल को भूपरिस्थितिक भी कहा जा सकता है। तो जैसा कि लिखा है बच्चों, इसके बाद जिसके अंतर्गत पर्यावरण के जैविक, अजैविक तत्व एवं मनुष्य तथा अंतः प्रक्रियाओं को फलस्वरूप स्थापित काल्पनिक रूप से घटित तत्व भी कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल, जल, जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण का प्रभाव आदि का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों, जैसा लिखा है, जैसा कि हमने सुना कि पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और जैव मंडल के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को बोलते हैं पर्यावरण। अब बच्चों, कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। जैसे पहली परिभाषा है J.S. रॉस के अनुसार। इन्होंने लिखा है कि पर्यावरण एक बड़ा शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, मतलब एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, हमारी बॉडी को प्रभावित करती है। दूसरा है H. फिटिक्स, जर्मन विद्वान के अनुसार। इन्होंने लिखा है कि पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिकी तंतु या कारकों का योग है। क्या है? कहना है कि पर्यावरण एक जीव मतलब वो चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, ठीक है, एक जीव की पारिस्थितिक जो भी स्थिति होती रहने की तंतु और कारकों का योग है पूरा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम समझेंगे पर्यावरण शिक्षा, मतलब पर्यावरण शिक्षा क्या है। तो उसमें बच्चे हम जानेंगे कि पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने वाली विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य और संस्कृति और जीव भौतिक परिवेश के मध्य अपने आपकी समृद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल तथा अभिव्यक्ति का विकास कर सके। क्या लिखा है इसमें? जिसमें मनुष्य अपनी संस्कृति, जो भी संस्कृति मनुष्य की है, और जैव भौतिक परिवेश जहाँ वो रहते हैं उस परिवेश के मध्य अपने जैसे अपने हो गए और अपने लोगों की मध्य जो भी संबंध होते हैं उसको जानने की और समझने की एक आवश्यक कौशल है, वो उस अभिव्यक्ति का विकास हो सकता है। बच्चों, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की गुणवत्ता से प्रभावित कारकों के लिए व्यावसायिक साहित्य निर्माण करने तथा निर्णय लेने की आदत को भी कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा को अत्यंत सहजता से निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समुदाय को यह उत्तरदायित्व देने का प्रयास किया गया है कि वह समझकर उसका व्यक्तिगत और सामाजिक हल खोज सके। इसके बाद बच्चों लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व, मतलब क्या महत्व है इस शिक्षा का हमारे जीवन में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला बच्चा पॉइंट है कि लोगों को पर्यावरण की सत्य और तथ्यात्मक जानकारी कराना। जो लोग हैं हमारे समाज में, वो उन लोगों को पर्यावरण के बारे में जो सत्य बातें हैं और जो भी तथ्य हमारे लिए आवश्यक हैं उनकी जानकारी प्रदान करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और मुख्य महत्व भी है। दूसरा है जानकारी के आधार पर संभावित कारकों का पता लगाना। अगर हमें पर्यावरण की जानकारी होगी
तो संभावित जो भी कारक हैं उसके बारे में हम जानने में सक्षम होंगे और उससे किस तरह से निपटना है उसके लिए भी हम सजग रहेंगे। तो क्या दूसरा पॉइंट है, जानकारी के आधार पर अगर हमें पर्यावरण के बच्चों जानकारी नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है और ये पर्यावरण के अंतर्गत आ रही है या पर्यावरण के बाहर के भौतिक कारक हैं या समस्याएं हैं। ठीक है। तीसरा है समस्याओं का हल खोजना, बताना, जानना। मतलब हमारा ये उद्देश्य ये भी है, हमारा महत्व भी है कि पर्यावरण के हल को हम पर्यावरण में जो भी समस्या उत्पन्न होती हैं उसको खोजना, ठीक है, और उसका हल निकालना, जानना और बताना, ये हमारी शिक्षा का महत्व है। ये हमारी पर्यावरण शिक्षा का महत्व यही है कि हम पर्यावरण में होने वाली समस्याओं का हल खोजने में सक्षम हो और जान पाए कि ये किस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं। चौथा है समस्याओं को समझने और उनसे निपटने या हल खोजने हेतु मनुष्य को तैयार करना। ये कार्य सिर्फ वैज्ञानिकों का ही नहीं है बल्कि पर्यावरण शिक्षा का भी ये महत्व है या उनका कार्य है कि समस्याओं को समझने, जो भी समस्या उत्पन्न हो रही हैं उनको समझने के लिए और उनसे निपटने के लिए या उसके बाद उसका हल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उस चीज़ को खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मनुष्य को तैयार करना होगा कि हमें अपने आसपास की पर्यावरण परिस्थिति से कैसे निकलना है। ठीक है, ये भी एक पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा और सुधार के कार्यों में लग जाने हेतु प्रेरित करना। पर्यावरण शिक्षा का ये भी महत्व, ये भी उद्देश्य है कि जो पर्यावरण में संरक्षण है, सुरक्षा और सुधार के कार्य, मतलब संरक्षण मतलब किस तरह से उसको सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षा और सुधार के कार्यों में जो सुरक्षा हम करेंगे उन कार्यों को करने में हमें प्रेरित करना है मनुष्य को, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। जैसे कहते नहीं है, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके अधिक मात्रा में और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सके। तो आप सब जानते हैं बच्चों की इस कोरोना टाइम पे कि पर्यावरण की बहुत ही आवश्यकता है हमें, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है। तो पर्यावरण के माध्यम से ही हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार लिखा गया है कि सुरक्षा और सुधार के कार्यों में लग जाने हेतु हर मनुष्य को हमें प्रेरित करना है ताकि वो पर्यावरण को सुरक्षित कर सके और उसके बाद अपने आप को भी सुरक्षित कर सके। जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। छठा पॉइंट है बच्चों, उन समस्याओं की जानकारी देना जो निकट भविष्य में घट सकती है, ठीक है, और उन जीवन के कष्ट का कारण बन सकती है। क्या लिखा है, उन समस्याओं की जानकारी देना जो निकट भविष्य में घट सकती है। मतलब कुछ ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा क्लू दे देना है लोगों की, अगर ऐसा हो जाएगा पर्यावरण में तो हमारे लिए हानिकारक है, और अगर ऐसा घट जाए तो जीवन में किस प्रकार का कष्ट का कारण बन सकती है, इसके बारे में भी हमें जानकारी देनी है, जिसको मनुष्य को देनी है। तो क्या हमको बताना है कि जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है किस प्रकार से हो रही है, भविष्य में इससे क्या हानि है, क्या घट सकता है, ठीक है, और उस जो भी घटेगा भविष्य में, उसे घटने के बाद जो भी हमारे कष्ट होंगे किस कारण से बन सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना, उनको उस कार्य के लिए सजग करना, ये भी पर्यावरण शिक्षा का मुख्य महत्व है। तो बच्चों ये बहुत आवश्यक है कि हमें पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में हमें हर व्यक्ति को सजग करना चाहिए ताकि वो जान सके कि पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है, ये हमारे लिए किस तरह लाभदायक है, ठीक है। हानिकारक तो हो नहीं सकती है, और हानिकारक होगी तब जब हम इसको हानिकारक बनाएंगे। तो हमारा ये मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और उसको हानि नहीं पहुंचानी है। तो बच्चों ये वीडियो
आज हम ये भी समाप्त करते हैं। नोट डाउन करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।